हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। शायद तुम ठीक कहते हो पार्टनर। ओह शेखर बाबू, तो तुमने भी एक चिड़िया फांस ली, क्या बकते हो? अरे बाप रे, तो आप ही शेखर बाबू हैं? तभी नहीं तो मुझ पर हाथ साफ करना आसान काम नहीं है। इस टाइम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही निराशाजनक दौर से गुजर रही है। हालात ऐसे हैं कि जो भी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो रही है वो कुछ दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर फुस हो जा रही है, यानी मुश्किल से एक हफ्ता भर भी नहीं टिक पा रही। पर कभी ऐसा भी टाइम था कि बॉलीवुड की फिल्में कई सालों तक सिनेमाघरों में लगी रहती थी और खूब कमाई करती थी। फिर चाहे वो शोले हो जो सिनेमाघरों में 5 साल तक चली थी, या फिर दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे हो जो लगातार 22 सालों तक सिनेमाघरों में टंगी रही थी। पहले ही बता दिया था कि भोली भाली शक्ल के चक्कर में न पड़ो। उस लड़की रानी ने तुम पर टोना कर दिया है, टोना। कहते हैं कि दादा साहब फाल्के की फिल्म लंका दहन ने इतना कारोबार किया था कि सिक्कों को बैलगाड़ी में लाद कर लाना पड़ता था। इस तरह शुरुआत से ही भारतीय सिनेमा जगत एक सपनों की दुनिया में बदल गया था, जहां पैसा, शोहरत, ग्लैमर्स वगैरह सब कुछ था। इसलिए भारतीय फिल्मों के इतिहास में ऐसी तमाम फिल्में आई हैं जिनकी वजह से कमाई का कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। ऐसे में फिर आज हम हिंदी सिनेमा की उस फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है। बता दें ये फिल्म 80 साल पहले रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में तब ये लगातार 3 साल तक चली थी। अब इस फिल्म का नाम है किस्मत, जो 9 जनवरी 1943 को रिलीज हुई थी और तब देश आजाद भी नहीं हुआ था। फिल्म किस्मत में लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार, मुमताज, शांति और शाहनवाज के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। जिस टाइम फिल्म किस्मत रिलीज हुई थी उस टाइम देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हालांकि क्रांतिकारियों ने आजादी की अलग जगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ भी गुल बच चुका था। फिर ऐसे वक्त में किस्मत के रिलीज ने कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि इस फिल्म में देशभक्ति गाने थे जिन्होंने लोगों को देशभक्ति से भर दिया। बस फिर यही चीज तब लोगों को सिनेमाघरों में खींच लाई थी। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल करती है वो लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में चलती रहती है। इसलिए फिर इस ट्रेंड की शुरुआत करना अशोक कुमार की फिल्म किस्मत पर एकदम सही बैठता है। बता दे किस्मत फिल्म को बॉम्बे टॉकीज ने बनाया था, वहीं डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी ने इसे डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का बजट महज 2 लाख रुपए ही बताया जाता है। इसलिए कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज के बाद ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और 1 करोड़ की कमाई करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अशोक कुमार की फिल्म किस्मत कलकत्ता के रॉक्सी सिनेमा में 24 सितंबर 1942 को रिलीज हुई थी और 12 लाख की कमाई के साथ एक ही थिएटर में लगातार 3 साल तक टंगी रही थी। यानी किस्मत फिल्म ने इस सिनेमाघर में 187 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था और किस्मत फिल्म का यह रिकॉर्ड 32 सालों तक कायम रहा था, क्योंकि इसके बाद 1975 में आई फिल्म शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 सालों तक टंगी रही थी। वैसे कलकत्ता के जिस रॉक्सी सिनेमा में फिल्म किस्मत ने रिकॉर्ड बनाया, वहां जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वह अशोक कुमार की फिल्म थी और इसका नाम नया संसार था, जो 1941 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दें कि इसी सिनेमाघर में फिल्म किस्मत को देखने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे थे और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म किस्मत को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी देखा था। अशोक कुमार की फिल्म किस्मत ने भारतीय सिनेमा की डेफिनेशन को बदल कर रख दिया था, क्योंकि इससे पहले फिल्मों में हीरो की इमेज बड़ी साफ सुथरी दिखाई जाती थी। हीरो को ऐसा दिखाया जाता था जो न तो सिगरेट पीता था, न जेल जाता था और न ही कोई ऐसा बुरा काम करता था जो लोगों की नज़र में गलत हो। लेकिन फिल्म किस्मत में अशोक कुमार को इसके अपोजिट दिखाया गया है। दरअसल इस फिल्म में अशोक कुमार सिगरेट पीने से लेकर जेल जाने तक के सारे काम करते नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे ही इस फिल्म के हीरो हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो किस्मत फिल्म से सिनेमा जगत में एंटी हीरो का उदय हुआ था और अशोक कुमार भारतीय सिनेमा इतिहास के पहले एंटी हीरो हैं। इसके अलावा लॉस्ट एंड फाउंड और डबल रोल वाली फिल्मों का चलन भी अशोक कुमार की फिल्म किस्मत से शुरू हुआ था। फिल्म किस्मत की सफलता का असली राज इसकी थीम रही। एक तरफ अशोक कुमार की ये फिल्म जहां बोल्ड थीम पर बनने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें हीरो 3 बार जेल की हवा खाकर बाहर आता है, वहीं दूसरी तरफ एक कुंवारी लड़की है जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। इसलिए मौजूदा समय की फिल्मों में तो ये सब दिखावा आम बात है, लेकिन आज़ादी से पहले के भारत में इस तरह की कहानी को फिल्म में प्रस्तुत करना बड़े जिगरे वाला काम माना जाता था। वैसे वहीं दूसरी ओर इस फिल्म में देशभक्ति की भावना को भी दिखाया गया है, क्योंकि इस फिल्म के गाने आज़ाद भारत की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए काफी कारगर साबित हुए थे।
अपने अलग अंदाज, हाव भाव और बेहतरीन आवाज से दर्शकों को गुदगुदाने वाले कॉमेडी किंग महमूद अली को कौन नहीं जानता। महमूद का जन्म 19 सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। महमूद के बारे में थोड़ा सा बता देगी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अंडे बेचने से लेकर टैक्सी चलाने तक जैसे काम किए, लेकिन बचपन के दिनों से ही महमूद का रुझान एक्टिंग की ओर था। महमूद के पिता मुमताज अली बॉम्बे टाकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। सो इस तरह फिर बॉम्बे टाकीज की फिल्म किस्मत में महमूद को पहली बार किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। वैसे बता दे, महमूद ने इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। फिल्म किस्मत का एक और जहां तमिल में 1956 में प्रेमा पासन टाइटल से व तेलुगु में 1956 में बालेरमाड़ू टाइटल से रीमेक बनाया गया, वहीं 1961 में आई शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड भी इसी फिल्म का रीमेक बताई जाती है। दादा मुनि अशोक कुमार के बचपन का नाम कुमुदलाल गांगुली था और वे कभी एक्टर नहीं बल्कि पिता की तरह वकील बनना चाहते थे, लेकिन फिर किस्मत उन्हें बॉम्बे खींच लाई, क्योंकि दरअसल अशोक कुमार के बहनोई शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टाकीज में बड़े पद पर काम किया करते थे। ऐसे में अशोक कुमार जब मुंबई आए तो बिना किसी प्रॉब्लम के वे बॉम्बे टाकीज में साउंड इंजीनियर का काम करने लगे। इसके अलावा अशोक प्रोडक्शन से जुड़े दूसरे काम भी संभाल लेते थे। इसलिए बता दें कि साल 1936 में बॉम्बे टाकीज के अंडर फिल्म जीवन नैया बन रही थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लीड हीरोइन देविका रानी और एक्टर नजमुल हसन के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु राय ने नजमुल की जगह कुमुदलाल यानी अशोक कुमार को फिल्म ऑफर कर दी। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर की नाराजगी के बावजूद हिमांशु ने उन्हें फिल्म में मौका दे दिया और उनका नाम भी बदल कर अशोक कुमार रख दिया। चूंकि उस वक्त ट्रेंड चलता था कि एक्टर अपने असली नाम को कभी जाहिर नहीं करते थे। बस फिर इस तरह शुरू हुआ अशोक कुमार का फिल्मी सफर। और फिर साल 1943 में आई फिल्म किस्मत ने तो अशोक कुमार की किस्मत ही बदल दी, क्योंकि हर तरफ फिल्म और अशोक कुमार के चर्चे होने लगे और वे हर किसी की पहली पसंद बन गए। इसलिए आगे चलकर अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से भी बुलाया जाने लगा और दादा मुनि का मतलब होता है बड़ा भाई। ऐसे में आज भी कई ऐसे सेलेब्स हैं जो दादा मुनि को अपना आइडियल मानते हैं। फिल्म किस्मत में संगीत या अनिल विश्वास ने, वहीं गाने लिखने का काम किया कवि प्रदीप ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, सांवरिया तेरी राधा रोए। अब इस फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट रहा था, जिसमें तेरे दुख के दिन फिरेंगे, घर घर में दिवाली और धीरे धीरे जैसे मेलोडियस और सैड गाने हैं। वहीं अमीर भाई कर्नाटकी व खान मस्ताना का गा दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति रस से भरपूर यादगार गाना भी है, जो उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था और यहाँ तक कि पब्लिक की डिमांड पर इस गाने को बार बार रिवाइंड कर चलाया जाता था। इसके अलावा इस गाने से जुड़ी एक बात यह भी है कि इस गाने को उस टाइम भारी ब्रिटिश सेंसरशिप से गुजरना पड़ा था और यहाँ तक कि इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्रिटिश अफसर इस फिल्म पर भी बैन लगाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म के गीतकार प्रदीप का तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था, लेकिन फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदीप अंडरग्राउंड हो गए थे। फिल्म इंडिया मैगजीन के पत्रकार बाबूराव पटेल ने अपराध की महिमा मंडल करने और अपराधी को अच्छी तरह पेश करने को लेकर किस्मत फिल्म की खूब आलोचना की थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और 1 करोड़ की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। लेजेंडरी अशोक कुमार और डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी की आपस में खूब पटती थी, जिसका सबूत है कि दोनों ने साथ में ढेरों हिट फिल्में दी थी। यहाँ तक कि 1940 में आई गीता फिल्म को अगर छोड़ दें तो ज्ञान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी सभी फिल्मों में अशोक कुमार ही लीड एक्टर थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 13 नवंबर 1956 को 47 साल की उम्र में ही ज्ञान मुखर्जी दुनिया छोड़कर चले गए, वरना ज्ञान इसके बाद भी दादा मुनि के साथ फिल्में बनाते, क्योंकि ज्ञान मुखर्जी अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर भी थे और फिर किस्मत का स्क्रीन प्ले भी ज्ञान मुखर्जी ने खुद ही लिखा था। किस्मत टाइटल से रिलीज हुई यह पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद 1968 में विश्वजीत की, 1980 में मिथुन चक्रवर्ती की, 1995 में गोविंदा की और यहाँ तक कि सन 2004 में बॉबी देओल की भी एक फिल्म किस्मत टाइटल से रिलीज हुई थी। लेकिन अशोक कुमार की किस्मत जैसा जादू कोई फिल्म नहीं चला सकी। विश्वजीत की किस्मत जहां बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, मिथुंदा की किस्मत बिलो एवरेज रही, गोविंदा की किस्मत फ्लॉप रही, वहीं बॉबी देओल की किस्मत का तो और भी बुरा हाल रहा और ये डिजास्टर साबित हुई। अगर सूद ब्याज समेत न वसूल किया तो मेरा नाम पहलवान सिंह नहीं। जी, मगर ये नाम कुछ आप पर फपता नहीं, इसे बदल ही डालिए। अरे बादल धीरे धीरे जा,
फाइनली अशोक कुमार की फिल्म किस्मत के ब्लॉकबस्टर होने की वजह ये भी थी कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी अलग तरह की थीम को दिखाया गया था। फिल्म में एक बिन ब्याही लड़की के प्रेग्नेंट होने की कहानी थी। तो दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा जैसे देशभक्ति गाने ने भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। और फिर आलोचना झेलने के बावजूद इसने इतनी कमाई की कि इसकी कमाई का रिकॉर्ड भारत की आज़ादी के 2 साल बाद तक कायम रहा, क्योंकि इसके बाद 1949 में आई फिल्म बरसात ने इसके रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था। फिल्म किस्मत पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।